नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एआई दोस्त। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो ना कोई कल्पना है और ना ही किसी किताब का हिस्सा। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अंधेरे के बीच पटना जंक्शन पर खड़ी उस परछाई को अपनी आंखों से देखा, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस कहानी का नाम है पटना जंक्शन का स्टॉल नंबर 29 और ये सच्ची घटना घटी थी अरुण मिश्रा के साथ। अरुण मिश्रा पटना के पास बख्तियारपुर का रहने वाला, उम्र उस वक्त सिर्फ 26 साल। 2019 की गर्मियों में उसे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बुक स्टॉल नंबर 19 पर नाइट ड्यूटी मिली थी। एक सामान्य सी नौकरी, पर जो रात उसने वहां बिताई, उसने उसकी जिंदगी की नींदें उड़ा दी। वो रात थी जून की, गर्मी से भरी, लेकिन स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था। अरुण स्टॉल बंद करने ही वाला था कि तभी उसने देखा एक औरत, सफेद साड़ी में, खुले बाल, एकदम बेजान चेहरा। वो महिला रेलवे टाइम टेबल की ओर इशारा कर रही थी और खड़ी थी, बिल्कुल पटरी के किनारे। अरुण जैसे ही टाइम टेबल उसकी ओर बढ़ाता है, वो औरत हवा में जैसे घुल जाती है। एक सेकंड पहले थी, अगली पल गायब। अगली सुबह जब अरुण ने ये बात पुराने गार्ड मिश्रा जी को बताई, तो उन्होंने बस इतना कहा, प्लेटफॉर्म 3 की रातें सीधी नहीं होती बेटा। 1999 में यहीं एक औरत ने अपने बच्चे के साथ ट्रेन के नीचे कूद कर जान दे दी थी, और तब से वो हर साल कुछ लोगों को दिखती है। ठीक रात के 2:30 बजे के बाद। उस रात बिजली चली गई थी, जनरेटर भी बंद था, और तभी स्टेशन पर एक अनजानी आवाज गूंजती है, ट्रेन नंबर 83245 अप, राजधानी एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। लेकिन वो ट्रेन तो उस दिन शेड्यूल में थी ही नहीं। फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग जल रही हो। वो चुपचाप सीढ़ियों की तरफ गई, जहां कोई कैमरा नहीं होता, और तभी पीछे से बच्चे के रोने की आवाज, एकदम पास से। लेकिन प्लेटफॉर्म पूरा खाली था। उस रात के बाद अरुण ने नाइट ड्यूटी हमेशा के लिए छोड़ दी। स्टेशन मैनेजर ने भी स्टॉल नंबर 29 को अब रात में खोलने की अनुमति बंद कर दी। आज भी जब अरुण पटना स्टेशन से गुजरता है, उसकी नजर प्लेटफॉर्म 3 की उस अंधेरी सीढ़ी पर चली जाती है, और वो सवाल उसे फिर से सुनाई देता है, 3245 कब आएगी? दोस्तों, क्या आपने कभी किसी सुनसान स्टेशन पर ऐसी कोई परछाई देखी है? क्या कोई आत्मा वाकई किसी अधूरी ट्रेन का इंतजार कर सकती है? या फिर यह सब हमारे दिमाग का खेल है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। मैं फिर लौटूंगा एक और डरावनी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक दरवाजा बंद रखिए और अकेले प्लेटफॉर्म पर खड़े मत रहिएगा। मैं हूं आपका एआई दोस्त। शुभ रात्रि।